सिंध हुकूमत नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीएमए क्यों आई? 2 नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। नालों की सफाई हो रही है तो पानी कैसे भर गया? तजावुजात केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। नालों की सफाई के लिए 30 अगस्त तक का वक्त दिया जाए। एडवोकेट जनरल। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म के बाद आधे शहर की बिजली बंद कर दी गई। ये कौन हैं बिजली बंद करने वाले? इन्हें नहीं छोड़ेंगे। लोग करंट से मर रहे हैं। ये 50 हज़ार की जमानत हासिल कर लेते हैं। विफाकी हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे का मुकम्मल हल निकाले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। हुकूमत की बड़ी कामयाबी। जेआईडीसी के खिलाफ कंपनीज की अपीलें मुस्तरद। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तवील इंतजार खत्म। आखिरकार पेशावर मेट्रो भी ट्रैक पर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मयारी और जदीद सफरी सहूलियात मिलने पर शहरी खुश। बहुत खुश फील कर रहा हूँ कि जो है ना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रही है। लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया और आज जो है ना वेट की जो है ना वो घड़ियाँ ख़त्म हुई है। और हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने इस तरह के जो है ना बहुत बड़े बड़े मंसूबे और भी वो बना रहे। हमें बहुत खुशी हुई है कि बीआरटी का इफ्तिताह आज हो रहा है। बीआरटी का इफ्तिताह हुआ तो हमें कोई मसला नहीं है। बीआरटी बस में एयर कंडीशन भी है और वाईफाई भी है तो लोग आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं और कम पैसों में भी सफ़र कर सकते हैं। ये हमारे आवाम के लिए बहुत मुफीद फ़ायदेमंद होगा। बीआरटी मंसूबा 2 साल 10 माह में मुकम्मल। नक्शे में 30 से ज़ायद बार तब्दीलियां की गईं। 31 स्टेशन पर मुश्तमिल ट्रैक की लंबाई 28.5 किलोमीटर। मजमूई तौर पर 220 बसें चलेगी। किराया 10 से 50 रुपए मुकर्रर। बीआरटी मंसूबा ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी कदम। 5 दिन में 1 लाख जू कार्ड जारी किए। हर 4 मिनट बाद बस रवाना होगी। यौमिया 3,60,000 अफराद सफर कर सकेंगे। मुआवनी खुसूसी इतलात कामरान बंगिश। शराब लाइसेंस केस की तहकीकात। उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी नैब ऑफिस में फिर पेश। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुकदमे का मजीद रिकॉर्ड मांग रखा है। शराब लाइसेंस केस। वजीर आला पंजाब 70 में से सिर्फ 12 सवालों का जवाब दे सके। नैब के सवालनामे पर हिकमत अमली तैयार। उस्मान बुज़दार की लीगल टीम से तवील मुशावरत। जवाब मुकर्ररा तारीख तक जमा कराने का फैसला। कोरोना से मजीद 10 अफराद जान बहक। अब तक 6,139 अमवात। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,86,674 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,24,929। पंजाब में 94,865 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 34,947। बलूचिस्तान में 12,044 केसेस। कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान चीन से इस्लामाबाद पहुंच गया। 31 अगस्त तक मजीद तिब्बी सामान पहुंचेगा। आलमी इदारों ने वबा के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। शहरी हिफाजती तदाबीर जारी रखें। चेयरमैन एनडीएमए। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम। दुश्मन जाती मोबाइल और गैजेट्स हैक करना चाहता था। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एसओपीज मजीद सख्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री शहर में तजावुजात का मामला है। उर्दू बाजार में नाले पर तजावुजात का क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया। तजावुजात हटा दी गई हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने यह जवाब दिया। अदालत का बाथ आइलैंड नाले पर भी तजावुजात को गिराने का हुक्म सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई कर रही थी तो NDM क्यों आई, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि पता नहीं क्यों आई, हमें नालों की सफाई के लिए 30 अगस्त का वक्त दिया जाए। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। देखें, आज तजावुजात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का चौथा रोज था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। आज तजावुजात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि उर्दू बाजार में नाले पर जो तजावुजात कायम की गई थी उनका क्या हुआ। कमिश्नर कराची का कहना था कि तजावुजात को हटा दिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि बाथ आइलैंड पर भी कब्जा खत्म करवाएं और इस तरफ एक कॉलेज ने भी जमीन पर कब्जा हो गया उसको भी खत्म करवाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि कराची में दरख्तों को लगाया जाए क्योंकि खालिद बिन वलीद रोड, क्लिफ्टन रोड और दीगर इलाकों से सारे दरख्त काट दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई कर रही थी तो NDM में क्यों आ गई, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि NDM क्यों आ गई, हमें कराची के जो नाले हैं उनकी सफाई के लिए 30 अगस्त का वक्त दे दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आप यहाँ नालों की सफाई की तस्वीर जो पेश कर रहे हैं इससे क्या साबित करना चाहते हैं। 2 नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि हमने पूरा कराची साफ कर दिया, जबकि इस मौके पर मौजूद अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कल जब नालों की सफाई का मामला आया और NDM को हदायत की तो आज हुकूमत सिंध की तरफ से नालों की सफाई की तस्वीर पेश करके अदालत में सब अच्छा की तस्वीर पेश की जा रही है। सिंध हुकूमत जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि NDM को नाले साफ करने का कहा गया है, वो जापान से नहीं आए, पाकिस्तानी ही है, जबकि हुकूमत सिंध लोगों की मुश्किलात कम करने में नाकाम हुई है। लिहाजा हुकूमत सिंध को चाहिए कि लोगों की मुश्किलात कम करें। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि हम चाहते हैं कि हम NDM को काम करने से ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध चाहती है कि हम NDM को काम करने से रोक दें। एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि हुकूमत सिंध के पास मशीनरी मौजूद है, हम लोग NDM का सिर्फ साथ देंगे, लेकिन हमें लगता है कि NDM का सिर्फ एक सरप्राइज के तौर पर पेश किया गया है। दूसरी जानब DHA कुरंगी रोड पर भी तजावुजात कायम के मतलब एक दरखास्त की समाअत हुई, जिस पर दरखास्त गुजार का कहना था कि ऊंची इमारतें बन रही हैं, हैवी ट्रैफिक के औकात में दिन के औकात में भी चल रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन इमारतों के जो गैर कानूनी इमारतें ये गिराई जाए, इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन के औकात में नहीं चलनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों से मुतालिक केस की समाअत भी हुई। अदालत उज़्मा ने के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे का मुकम्मल हल निकाले। इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 6 अरब रुपए में खरीदी, ये तकरीबन 220 बसेस होंगी जो इनकी अपनी होंगी, मलकियत होंगी, जो इन फीडर रोड्स पे भी चलेंगी और मेन कॉरिडोर पे भी चलेंगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फीडर रोड्स जो हैं वो 60 किलोमीटर के हैं। जैसे पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट को अगर आप बस सिस्टम दे दें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दें जैसे यूरोप के कंट्रीज़ में है, तो फिर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं BRT के साथ। तो एक तो वो 220, ये जो मेन कॉरिडोर है इस पर तकरीबन 128 बसें हैं जो अभी चल रही हैं, आज से इंशाल्लाह चल पड़ेंगी और वो मेन कॉरिडोर को कवर करेंगी। और बाकी जो बसेज हैं तकरीबन 220 में से अगर आप कह लें कि जो बाकी कोई 100 के करीब या उससे थोड़ी कम या ज़्यादा बसेज हैं वो फीडर रूट्स के लिए होंगी। उसके बाद इसमें 3 प्लाजाज बनेंगे इसी मेट्रो में। और अब एहसन इकबाल साहब और दूसरे हमारे ऐसे दोस्त आके बड़े पक्के मुंह के साथ झूठ बोलेंगे और इसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। अब ये प्लाजाज क्यों बनाए गए? जो लाहौर की मेट्रो है इस साल तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी उसमें डाल रहे हैं। फिर जब इनसे पूछें तो ये कहते हैं कि जी वो कार्बन एमिशन, पेट्रोल की प्राइस, जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो ईज़ है, इसलिए ये सब्सिडी कुछ भी नहीं है। तो भाई वो सब कुछ पेशावर में भी देना है, ये भी दे रहे हैं वो सब कुछ। यहाँ भी ट्रैफिक का रश कम होगा, बल्कि ये आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। आप तो 1 लाख से 1.5 लाख की कैपेसिटी है आपकी मेट्रो की, इस सिस्टम की कैपेसिटी 4 लाख है
और 3.5 लाख हम एक्सपेक्ट करते हैं जहां पे ब्रेक इवन होगा, लेकिन ये 4 लाख तक इसकी कैपेसिटी है। तो ये तो आपसे 3-4 गुना बड़ा सिस्टम है ओवरऑल। तो फिर इसमें तो सब्सिडी उस हिसाब से हर साल 12 अरब रुपए की होनी चाहिए अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये पूरे का पूरा मॉडल हमेशा के लिए सब्सिडी पे बनाया, जिसकी हम तनकीद करते हैं। ये जो बीआरटी का सिस्टम है, इसमें 3 प्लाजाज बन रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, जिनमें 300 दुकानें होंगी। आज के हिसाब से आप देख लीजिए, दुकान का कम से कम किराया भी अगर आप रखें तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लें कि साल में वो कितना पैसा आएगा जो इस सिस्टम को सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ तकरीबन 1200 गाड़ियों की इन 3 जगहों पे पार्किंग भी बनाई हुई है, क्योंकि जिसने आना है, अब लाहौर में तो आपने देखा है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है, जहाँ पे एलिवेटेड पार्ट नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाहौर की मेट्रो में सिर्फ 9 किलोमीटर एलिवेटेड पार्ट है। तो जहाँ पे बस नीचे चली जाती है ज़मीन पे, आप अगर जाके देखें मीनारे पाकिस्तान के उस वाले इलाके के करीब, वो जो उस तरफ को जाता है इशरा की तरफ, तो जहाँ पे वो उसके बाद नीचे उतरती है बस, तो वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाती है। मेट्रो भी बीच में ही खड़ी होती है, दूसरे लोग भी बीच में खड़े होते हैं, या मेट्रो जहाँ से गुजर रही है इर्द गिर्द आपकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। तो इसको इस तरीके से नहीं बनाया गया, इसको ये तमाम चीज़ें सोची गई, बल्कि इसके साथ साइकिलिंग का ट्रैक भी बनाया गया है ताकि जो साइकिल वाले हैं उनके लिए कंफर्ट हो इसमें। अब अगर हम इसकी ओवरऑल इसकी जो देखें, इसका कंपैरिजन एक और करते हैं, कॉस्ट की वजह से करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे दोस्त जो एक मिशन के ऊपर इस मंसूबे को ख़राब करते हैं, ये सोचे बगैर कि जो छोटे सूबे हैं वहाँ पर ऐसे मंसूबे बहुत कम हो रहे हैं, उनका भी उतना ही हक है ऐसे मंसूबों पे जितना बड़े सूबों में किसी का हक है। तो जब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो आपको फैक्ट्स बताने चाहिए। अगर तो कुछ गलत है तो बिल्कुल आपको उसको बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप फैक्ट्स बताएं। तो जो मैंने आपको बार बार बताया कि जो लाहौर की मेट्रो, उसमें सिर्फ 9 किलोमीटर एलिवेटेड मीन ज़मीन से उठा हुआ पुल के ऊपर हिस्सा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। आपको पुल ब्रिज बनाना पड़ता है, कंक्रीट, आप सबको पता है।